गुड मॉर्निंग। आज ये फाइनल पेपर पढ़ेंगे भारत बांग्लादेश संबंध। भारत का जो बांग्लादेश से संबंध है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये फाइनल ये फाइनल पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट यूनिट भी फर्स्ट है, ठीक है ना। भारत बांग्लादेश संबंध, ठीक है। भारत बांग्लादेश संबंध। तो सबसे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि चूंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारतीय विदेश नीति में कुछ सिद्धांत रखे गए हैं और उन्हीं सिद्धांतों के तहत हमारा अन्य देशों से संबंध बनता है, कुछ सिद्धांतों और कुछ शर्तों के आधार पर, ठीक है ना। तो चूंकि बांग्लादेश क्या है, भारत का पड़ोसी देश, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई वह पाकिस्तान से निकाल करके बांग्लादेश बनाया गया। जिस तरह से हिंदुस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान, उसी तरह से पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि बांग्लादेश को आजाद करवाने में, बांग्लादेश को बनवाने में हिंदुस्तान की भूमिका बहुत ही निर्णायक एवं सफल रही, ठीक है ना। तो उसमें उस लिहाज से बांग्लादेश से भारत का संबंध बहुत बेहतर है। तीसरी चीज, बांग्लादेश एक इमर्जिंग, ठीक है ना, इमर्जिंग कंट्री है, धीरे धीरे विकासशील कंट्री है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, छोटा देश है, ठीक है ना, एशिया का एक छोटा सा देश है, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह, हाँ, बांग्लादेश 3 बार विभाजन हो चुका इसका। जैसे 1950 में हुई जब ब्रिटिश जन अपने फुट डालो और राज करो वाली नीति में देश में थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र वाले बंगाल पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में रखा जाए। यानी कि जैसा कि हम आप जानते हैं कि भारत में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इसमें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, तो जो कांग्रेस लीग के जो नेता थे, लीडर थे, तो वे चाहते थे कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को एक अलग पाकिस्तान में ही इसको दे दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि भारत की नीति ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। दूसरी चीज जो यहाँ पे मेन चीज दिखाई पड़ती है कि हाँ, भारत का जो शांति मैत्री और सहयोग संधि 1972, शांति मैत्री और सहयोग संधि जो पहली संधि थी हिंदुस्तान की, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति मैत्री संधि 1972 में रखी गई, जिसमें मुख्य प्रावधान थे। पहला था, दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी, वे एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। इससे अर्थ यह निकलता है कि दोनों देशों के बीच जो मित्रता है वह अखंड बनी रहेगी, यानी कि हमेशा बनी रहेगी और दोनों देश आपसी सहयोग करेंगे एवं एक दूसरे की अखंडता या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है, दोनों देश हर प्रकार के उपनिषेधवाद, प्रजातिवाद का विरोध करते हैं और इनकी समाप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। जिस तरह से हम आप देखते हैं कि किसी भी देश के विकास में वहाँ का जो सिस्टम है,
किसी भी देश का जो सिस्टम है अगर खंडों में बटा हुआ है तो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। पता नहीं कितने वर्ष उस देश को विकासशील देश बनने में लगे, ठीक है ना। लेकिन जो धारणा है यानी कि जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीजों को नहीं मानने वाले का बांग्लादेश मानने की स्थिति में रहता है और भारत मानने की स्थिति में रहता है। उसका कारण यही है कि यह जातिवाद, संप्रदायवाद, ठीक है ना, क्षेत्रवाद, ये चीजें विकास के आगे एक रोड़ा बनने का कार्य करती हैं, ठीक है। दोनों देश गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व विश्वास प्रकट करते हैं और दोनों देश यह वचन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अपन आपसी विचार विमर्श के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाएंगे। इससे इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि दोनों देश गुट निरपेक्षता को महत्व देते हैं या गुट निरपेक्ष नीति को मानने वाले हैं। गुट निरपेक्ष नीति से तात्पर्य यह है कि अगर दुनिया में कहीं गुटबाजी हुई तो हमारा यह सिद्धांत है कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। जो विश्व की महाशक्तियां हैं वह बीच बीच में ऐसे गुट तैयार करते हैं किसी भी मसले को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश की राजनीति में भी यह सिद्धांत रखा गया है कि भाई हम गुट निरपेक्षता का समर्थन करेंगे, ठीक है। हाँ, दोनों देश आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारी, यातायात, संचार आदि में परस्पर सहयोग देंगे। दोनों देश व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, यातायात का सहयोग, इन सब चीजों में आपसी समझौता करके और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए कि व्यापारिक समझौते का एक एग्जाम्पल आपको बता दूं कि किसी चीज का उत्पादन हिंदुस्तान में यानी भारत में बहुतायत मात्रा में है और वो चीज बांग्लादेश में नहीं हो रही है, तो ये निर्यात का कार्य एक सही राशि में, सही अमाउंट में, सही सिस्टम से उसको आपसी आदान प्रदान करके करना, ठीक है। ऐसी भारत और बांग्लादेश की वैदेशिक नीति में भी यह बात रखी गई है। दोनों देश बाढ़ नियंत्रण, नदी मैदान विकास, जल विद्युत, सिंचाई इत्यादि। अब देखिए कि दोनों देश आपसी सहयोग में सारी बातें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अब नदी अगर हिंदुस्तान से बहती है तो वह पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश वो नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों देशों के बीच अगर तालमेल की स्थिति बनी रहेगी तो कभी बाढ़ की स्थिति आई, कभी कोई अन्य समस्या आई, तो दोनों देश परस्पर सहयोग से, आपसी सहयोग से मुद्दों को सुलझा लेंगे, समस्याओं को सरलता से सुलझा लेंगे, उसमें जटिलता नहीं आनी पाएगी, ठीक है। चलिए अगला है, प्रकरण कई हैं लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद एक बार ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता एक नदी का नाम है जो कि बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ज्ञातव्य है कि 54 ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जिसमें भारत और बांग्लादेश समान साझेदार हैं, यानी कि जो नदियां हैं वो क्रमशः भारत में वो नदियां बहती हैं और बांग्लादेश में वो नदियां बहती हैं, तो दोनों की हिस्सेदारी, आपसी हिस्सेदारी है नदियों में, ठीक है, समान साझेदार है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम के चारामुक्त झील कांगसे से होता है, यानी कि यह नदी कहां से उत्पन्न होती है? सिक्किम से। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सन 1993 में दोनों देश के मध्यस्थ तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर तदर्थ समझौते हुए, यानी कि एक समझौता हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दोनों देशों के मध्य उस नदी के, तीस्ता नदी के जल को लेकर, ठीक है, जिसमें हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत तीस्ता नदी का जल 39% भारत का और 36% बांग्लादेश को मिलना था, यानी कि उस नदी का जो जल था, पानी था, वो 39% हिंदुस्तान को और 36%
बांग्लादेश को मिलना था। ठीक है ना। हाँ, शेष 25% जल का कोई आवंटन नहीं किया गया। सन 2011 में दोनों देशों में एक संयुक्त जल 15 वर्षों में तीस्ता नदी का 42% जल भारत को और 37% बांग्लादेश को उपलब्ध होगा, परंतु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण यह समझौता लागू नहीं किया जा सका। यानी कि जो 25% जल बचा था उसको भी मर्ज करके और उसको कितने परसेंट मिलाया गया, 42% भारत को और 37% जो है तो बांग्लादेश को। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। विरोध इसलिए कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ का जल 1% बाहर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जल की आपूर्ति करना पहले आवश्यक है। ठीक है ना। समस्या मुख्य जल में भारत और बांग्लादेश दोनों नदी के किनारे जो बांध था उसमें सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने के लिए दोनों आपसी समझौते किए, लेकिन किसी कारणवश वह समझौता नहीं सफल हो पाया। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा 2015। तो प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा 2015 में किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा 2015 में की है। उन्होंने क्या किया, इसको अपने को देखना है। तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान स्थल समझौता सहित 22 समझौतों पर दोनों देश के बीच सहमति बनी। यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में बांग्लादेश की यात्रा किए तो उसमें 22 समझौते किए गए। ठीक है ना, बहुत सारे समझौते किए गए। ठीक है। मोदी ने कहा, आज इतिहास का निर्माण हुआ है। हमने न केवल सीमा विवाद को हल किया है, वरन हमने सीमाओं को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और अपने लोगों के जीवन को अधिक स्थिर बना दिया। कहने का मतलब यह है कि मोदी ने अपने भाषण में सारी चीजों को उल्लेख किया कि हमने जो चीजें कठिन थी, जो असंभव चीजें थी, उसको भी हम लोगों ने करके दिखाया। फिर अगला, शेख हसीना की भारत यात्रा 2017। ठीक है। शेख हसीना 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उनका दौरा हुआ था हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए 2017 में। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2017 में भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर ऐतिहासिक संबंध का स्मरण करते हुए आपसी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। यानी कि दोनों लोगों के बीच परस्पर सहयोग, आपसी सहयोग बनाए रखने के लिए बातें हुई, समझौते हुए। ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के यहां पर जो निष्कर्ष निकलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध स्थापित हुए उससे जो निष्कर्ष निकलता है वह मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध प्रगाढ़ है, मजबूत संबंध है, और दोनों देश आपसी सामंजस्य से, आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाते हुए अपने अपनी दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे भारत श्रीलंका संबंध। ठीक है ना। इस भारत और बांग्लादेश संबंध के बारे में आपको अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो है तो